हाल ही में बिहार के मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने देर रात इस मामले में आरोपी मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पूर्व विधायक अनंत सिंह को जो है अरेस्ट कर लिया गया है कई मामलों को, लेकिन उनके साथ 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, यहाँ एसएसपी ऑफिस लाया गया है, क्या कहिए इसमें? अभी तो सब लोग जान रहे हैं, जो बात है जानकारी आप लोगों को है, पब्लिक भी बहुत जागरूक है क्योंकि चुनाव प्रभावित हो किसी तरह से मेन मुद्दा यही है। इस घटना से सब लोग जानता है, जो वहाँ देखे हैं, जो चश्मदीद लोकल है, इनको अनंत सिंह से यही समझ लीजिए रहे आप लोग कि जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि 1 सप्ताह में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 14 नवंबर को 6 को वोटिंग होना है, तो इसलिए वोट को प्रभावित करने के लिए मोटिव उन लोगों का बस वही है और कोई मनसा नहीं है। दुलारचंद जी का मौत जैसे भी हुआ बहुत दुखद हुआ, हम लोगों को भी संवेदना है उनके प्रति, लेकिन बेवजह ही इनको टारगेट किया गया जो मुद्दा है चुनाव से संबंधित। क्या लगता है कौन इसके पीछे, मतलब इसके पीछे विरोधी समूचे लगा हुआ है, सब जानता है, सूरज सिंह का ही साड़ा है। हम बोलने में कोई थोड़े संदेह की बात है, बहुत पहले से है। और जो कैंडिडेट वहाँ है जन स्वराज के डम्मी कैंडिडेट है सूरज सिंह से, उनके ही सारा पढ़ कर रहा है, इसमें बोलने में क्या संदेह है, सब लोग जान रहा है। हम भी वही बात जान रहे हैं जो आप जान रहे हैं, पब्लिक जान रहा है, समूचे नोन है ही। जिस समय टिकट लेकर के वो आए शुरू से वो बोल रहे थे कि वोट के लूट के लिए बस अनंत सिंह को मोहरा बनाया गया। अभी जो है आगे क्या कार्रवाई होगी यहाँ से उनको? आगे कार्रवाई तो अब पुलिस पदाधिकारी लोग हैं वो करेंगे, उनको गिरफ्तारी किए हैं, उसके बाद इनको जज साहब के यहाँ पेश किया जाएगा, रिमांड होंगे। उसके बाद रिमांड पे लिया नहीं, रिमांड पर लेने का कोई केस नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। अनंत बाबू जीत रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग तो उम्मीद अभी किए थे कि चुनाव तक रहेगा, लेकिन दबाव तो आप लोग भी बहुत बना देते हैं, मीडिया के लोग। 1-2 चैनल में देख रहे थे कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, लग रहा था जबरदस्ती कर देंगे, उसके वजह से भी प्रशासन के लोग भी डर जाते हैं थोड़ा। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के वक्त अनंत सिंह वहीं मौजूद थे और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम ने क्या कुछ बताया, सुनिए। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा
पुलिसिय कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसिय कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसका पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दुलारचंद यादव हत्याकांड समेत अलग अलग जिलों में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम करेंगे। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। बाहुबली अनंत सिंह को मामले का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और उन्हें पटना के रंगदारी सेल में रखा गया है। अनंत सिंह के अलावा बाकी संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।